गुड इवनिंग। तो हम कंटिन्यू करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हमारा जो फोर्थ लॉ है दैट इज गे-लेसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है, तो ये जो लॉ है ये साइंटिस्ट गे-लेसक ने दिया इन 1808। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस में गैसेस कंबाइन करती हैं या किसी केमिकल रिएक्शन में जो गैसेस प्रोड्यूस्ड होती हैं तो दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कुछ नहीं समझ में आया? समझते हैं कैसे होगा। मान लो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके वाटर वेपर्स बना रही हैं। तो यहां पे हमने क्या बोला, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में जब गैसेस कंबाइन करती हैं, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में कौन कौन से गैसेस कंबाइन कर रही हैं? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो वो ऐसा करेंगे इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो मान लो यहाँ पे हमारे पास 100 ml हाइड्रोजन गैस है, ये कंबाइन कर रहा है 50 ml ऑक्सीजन गैस से। तो 50 ml और 100 ml, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बाय वॉल्यूम? 2:1, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉल्यूम है 100 ml, ऑक्सीजन का वॉल्यूम है 50 ml। तो सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम क्या हो गया? 2:1। कंडीशन क्या है कि जो हमारी गैसेस हैं दे शुड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। गे-लेसक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, व्हेन गैसेस कंबाइन or produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. तो ये हमने एग्जाम्पल से समझा कि कैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब कंबाइन करती हैं तो बाय वॉल्यूम जब हम रेशियो देखेंगे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का, तो दे बियर ए सिंपल रेशियो दैट इज 2:1। तो देखा जाए तो जो गे-लेसक्स की डिस्कवरी है, गे-लेसक्स डिस्कवरी ऑफ इंटीग्रल रेशियो इन वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम में रिलेशनशिप निकाला, तो इट इज एक्चुअली जो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन हमने पढ़ा था उसके जैसा है। वहां पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में बोल रहा था कि सिंपल रेशियो आती है बाय मास, और यहां पे बोल रहा है सिंपल डेफिनेट रेशियो आती है बाय वॉल्यूम। तो इस लॉ को हम क्या बोल सकते हैं? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। तो यहां पे जो गे-लेसक्स लॉ है इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया बाय द वर्क ऑफ द अवोगैड्रो इन 1811। तो यहां पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इस लॉ को किसने दिया, और इस लॉ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम। अगर कोई पूछता है तो दिस इज गे-लेसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। नाम से ही पता चल रहा है लॉ वाज गिवन बाय गे-लेसक। कब दिया? इन 1808 में। दिस इज द सिंपल डेफिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लॉ। थैंक यू।